श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को अश्विन कृष्ण पक्ष शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोले शिव जी माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री हरि। हर माह में आने वाली प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाली व्रत को शुक्र प्रदोष कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल साथ साथ होते हैं, वह समय शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस वजह से प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। इस बार यानी कि साल 2025 में अश्विन कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत की पूजा का समय संध्या 6:21 से लेके रात्रि 8:43 तक शुभ समय होगा। इस शुभ मुहूर्त में देवादिदेव महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और व्रत कथा का पाठ करें। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है, जिससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग, दुख और बीमारियां खत्म हो जाती हैं। वहीं पुराणों में भगवान शिव को समस्त ग्रहों का अधिपति बताया गया है। इस वजह से शुक्र प्रदोष का व्रत करने से शुक्र ग्रह से संबंधित समस्याओं से भी मुक्ति प्राप्त होती है। देवादिदेव महादेव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। अतः अध्यात्म की राह पर चलने वाले लोगों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। उनके सामने घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। फिर संध्या के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक कराकर दूध से अभिषेक कराएं। तत्पश्चात फूल, अक्षत, बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पित करें। इसके साथ ही मौसमी फल अर्पित करें। इसके साथ ही माता पार्वती समेत पूरे शिव परिवार की पूजा करें। पूजा के दौरान मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें और प्रदोष व्रत कथा पढ़ें या सुनें, क्योंकि प्रदोष कथा के बिना प्रदोष व्रत अधूरा माना जाता है। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव की आरती करके पूजा संपन्न करें। इस प्रकार पूजा संपन्न करने के बाद भगवान शिव से क्षमा याचना अवश्य करें। देवादिदेव महादेव बड़े ही भोले हैं। वो अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करें और कथा का पाठ करें। तो चलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। जय शिव शंभो। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय शिव शंभो। चलिए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक कुमार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे। कुछ समय बाद धनिक कुमार का भी विवाह हो गया, लेकिन गौना शेष था, इसलिए धनिक कुमार की पत्नी अपने मायके में थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्री की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूत का डेरा, यानी कि नारियों के बिना घर भूत का डेरा होता है। धनिक कुमार ने यह सुना तो तुरंत ही अपने पत्नी को घर लाने के लिए निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उसके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक कुमार ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में जाने पर भी सभी ने धनिक कुमार को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वह विदा कराने की जिद पर अड़ा हुआ था।
धनिक पुत्र के हठ के कारण कन्या के माता पिता को विदाई करनी पड़ी। विदाई कराने के पश्चात पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वह चलते रहे। अभी कुछ ही दूर पहुँचे थे कि उन्हें रास्ते में डाकू मिल गए। डाकुओं ने उनका सारा सामान लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुँचे, धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। तुरंत ही उसके पिता ने वैद्य को बुलाया, तो वैद्य ने उसे देखने के बाद वैद्य ने बताया कि उसकी 3 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। जब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने के बारे में बताया और उससे कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानकर पत्नी सहित ससुराल चला गया। वहाँ पर उसकी हालत ठीक होती गई, यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी कष्ट दूर हो गए। शुक्र प्रदोष के दिन यह कथा अवश्य पढ़नी तथा सुननी चाहिए। इस दिन कथा सुनने तथा सुनाने तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 बार या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरण करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष का काफ़ी खास महत्व माना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव शंभो।